पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कौन जालिम है, यहां जुल्म हुआ है किस पर? कौन जालिम है, यहां जुल्म हुआ है किस पर? क्या खबर छपेगी, ये अखबार को तय करना है। ये अल्फाज हैं मरहूम जनाब राहत इंदौरी साहब के, जो आज के मौजूदा दौर में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और जब राहत इंदौरी साहब का नाम आता है तो इंदौर की वो घटना ताजा हो रही है जहन में जो कल ही घटी थी, जहां एक मुस्लिम चूड़ी बेचने वाले को बुरी तरीके से पीटा जाता है, उसे धर्म के आधार पर गालियां दी जाती हैं और इस कदर मारा पीटा जाता है और उसके सामान को तबाह कर दिया जाता है कि जिसके चलते एक नफरत जो फैलाने के लिए एक भीड़ को सड़कों पर खुला छोड़ा है जानवरों की तरह, वो जानवर किसी का भी शिकार करने के लिए उतारू हो जाएंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और मुस्लिम चूड़ी वाले के साथ जो घटना घटी उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद समाज सेविकों ने सड़क पर उतर करके थाने का घेराव किया। आनन फानन में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2 लोग अभी भी फरार हैं और जैसे ही गिरफ्तारी होती है, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश के वो बयान देते हैं कि उसके पास 2 आधार कार्ड थे और 2 आधार कार्ड रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत उस जगह पर गया था। जब कैबिनेट की तरफ से ये ऐलान हो गया तो मध्य प्रदेश पुलिस जो आश्वासन देने का काम कर रही थी मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, शाम होते होते पूरी कहानी पलट गई और शाम होते होते जो शख्स पिटा उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई और गंभीर आरोप उसके ऊपर लगा दिए गए। पॉक्सो एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। क्या पूरा मामला है इंदौर चूड़ी वाले के साथ जो घटना घटी है, इसमें क्या क्या एफआईआर दर्ज की गई है और क्या बातें पुलिस के जरिए से सामने आ रही है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सोमवार को दिन भर चूड़ी वाले को कथित तौर पर नाम पूछकर पीटे जाने का मामला अब पूरी तरह से पलट गया है। एक तरफ सोमवार को दिन भर इस पर हंगामा रहा और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की पिटाई पर सवाल खड़े होते रहे, वहीं अब उस शख्स पर ही यौन उत्पीड़न का केस पुलिस ने दर्ज किया है। इसके अलावा उस शख्स पर अपनी पहचान छिपाने का भी आरोप है। इंदौर पुलिस ने चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले आरोप लगे थे कि भीड़ ने उसका नाम पूछकर पिटाई की है। कहा जा रहा था कि उसे मुस्लिम होने के चलते पीटा गया था। सोमवार शाम को इस मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। आरोप है कि चूड़ी बेचने के नाम पर वह युवक महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके चलते भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने तस्लीम अली के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के कई प्रावधानों के तहत भी केस फाइल किया गया है। इंदौर पुलिस के एसपी आशुतोष बागड़ी ने कहा है कि चूड़ी बेचने वाले के पास से 2 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। एक में उसका नाम तस्लीम अली है और पिता का नाम मोहर अली लिखा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, इसके अलावा एक अन्य आधार कार्ड में उसका नाम असलीम है और पिता का नाम मोर सिंह है। इसके अलावा उसके पास से एक अधजला वोटर आईडी कार्ड भी मिला है। इसमें उसके पिता का नाम मोहन सिंह लिखा हुआ है
इससे पहले पुलिस ने चूड़ी बेचने वाले तस्लीम से मारपीट के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ लूटपाट और पिटाई का केस दर्ज किया है। वायरल वीडियो को लेकर एसपी आशुतोष बागड़ी ने कहा है कि वायरल वीडियो में दिखता है कि चूड़ी बेचने वाले को बाणगंगा पुलिस थाना इलाके में कुछ लोग पीट रहे हैं। इसे गरियाते हुए कहते हैं एफआईआर दर्ज कर ली गई है और वीडियो के अनुसार आरोपियों की पहचान की जाएगी, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला राज्य के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद पलटा। मिश्रा ने कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपना नाम, जाति और धर्म छिपाता है तो इसमें कड़वाहट पैदा होती है। हमारी बेटियां सावन के पवित्र महीने में चूड़ियां पहनती हैं और मेहंदी लगवाती हैं। वे चूड़ी बेचने विक्रेता के तौर पर आया था, इसे लेकर कंफ्यूज था और पूरा उसकी सच्चाई सामने आई जब लोगों ने उसे पकड़ा, उसका आईडी कार्ड मांगा। तो ये बातें जो हैं कही जा रही हैं आरोपियों के पक्ष में। बचाव में पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री यानी कि गृह मंत्री उतर गए, तो पूरी कहानी पलट गई। और अब सवाल उन चीजों पर होने चाहिए जिसको लेकर के तस्लीम को फंसाया जा रहा है। देश में ही आधार कार्ड की बात की जाए तो आधार कार्ड में एक छोटे से मिस्टेक के चलते जो है नाम गलत हो जाते हैं। ये पूरा देश जानता है कि हर किसी की कभी भी सही तरीके से जानकारी जो है आधार कार्ड के जरिए नहीं आ पाती है। और जब आप दोबारा उसे ठीक कराने के लिए जाते हैं तो 1500 रुपए ब्लैक बाजारी में दे, तब जो ठेकेदार बैठे हुए हैं वो उसे तब ठीक कर पाते हैं। और जो पूरे दिन के ही 200-250 रुपए कमाता होगा वो कहां से उसे ठीक कराने के लिए डेली चक्कर लगाएगा, ये सवाल भी खड़ा होता है। और आधार कार्ड में जब नाम अलग हो सकते हैं, तस्लीम को असलीम कर दिया जाता है, यहां तक कि नदीम को वसीम कर दिया जाएगा, तो क्या उसके तहत उसका कसूरवार जो है तस्लीम है या सरकारी सिस्टम है या सरकारी विभाग है? इस बात का जवाब भी शायद पुलिस वालों को देना चाहिए जिन नेताजी के आधार पर तस्लीम के ऊपर कार्रवाई की गई है। और इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश पुलिस को भी फटकार लगाई है और साथ ही साथ सवाल किया है कि आखिरकार ये कौन सा अंधा कानून चल रहा है कि पिटने वाले को ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। आपको बता दें, इसको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ताबड़तोड़ 2 ट्वीट किए हैं। इंदौर में चूड़ियां बेचने वाले तस्लीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर लिया है। तस्लीम का जुर्म यह है कि वो मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंच नहीं हुआ। उसको लूटने और मारने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो वहीं एक और ट्वीट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी खुल के अपराधियों के लिए बहाने बना रहे हैं। चुनी हुई सरकारों और उग्रवादी भीड़ों में कोई फर्क नजर नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोहरा रवैया, चाल चरित्र, चेहरा मध्य प्रदेश पुलिस का सामने आया है। और इससे ज्यादा इस सरकार से और प्रशासन से कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के राज में तो ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।